सभी स्टूडेंट का स्वागत है CUT अड्डा 24/7 पर। और हम बात करेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को लेकर के कि आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे किसी बड़े कॉलेज से, है ना, BHU से, DU से, JNU से, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से करियर्स होंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपका जीवन, आपकी लाइफ जो है वो कहते हैं ना वो फर्श से अर्श तक यानी आसमान तक पहुंच जाएगी। तो बहुत सारे करियर्स हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सबसे बड़ा किंग ऑफ द करियर तो है IAS का एग्ज़ाम। आप UPSC दे सकते हैं क्योंकि UPSC के 3 जनरल स्टडीज़ के पेपर आपकी ह्यूमैनिटीज़ से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है। आप कॉलेज लेक्चरशिप कर सकते हैं, आप स्कूल लेक्चरशिप कर सकते हैं, आप खुद पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसा बहुत कुछ है आपके लिए जो आप कर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं आफ्टर 12th CUT के द्वारा, एक अच्छा कॉलेज उनको मिल जाए, एक अच्छे परसेंटाइल वो ले आए, फिर उनके करियर में क्या चार चांद लगेंगे और कौन कौन से उनके ऑप्शन होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो होने चाहिए, ठीक है। चलें भाई, तो हम सबसे पहले अगर हम बातचीत कर लें, है ना, करियर इन पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बातचीत करें तो करियर इन पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बातचीत करें, यहाँ पे तो कैंपेनिंग मैनेजर है, स्पेशल इंटरेस्ट एडवोकेसी है, लॉबियलिस्ट है, भाई जो कि लॉबिंग करता है ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, है ना, या फिर किसी बायलैटरल रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR के अंदर, ठीक है ना, देशों के बीच में समझौते करवाता है, ठीक है ना, प्रेस सेक्रेटरी हो सकता है, स्पीच राइटर हो सकता है, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, एक्टिविस्ट हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब है जो आप पॉलिटिकल साइंस लेकर के आप जो है अपने करियर को चार चांद लगा सकते हो। और सबके सब करियर्स के अंदर एक्सपोजर बहुत है, दुनिया घूमने का मौका है, देश को विदेश को समझने का मौका है, ठीक है ना, और अपने करियर में चार चांद लगाने का मौका है। तो आप पॉलिटिकल साइंस से अगर ऑनर्स से अगर BA कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ये सब करियर आपके सामने है। अगर आगे हम डिस्कशन करें, ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन अगर हम करें तो यहाँ पर नेक्स्ट करियर्स जो है वो है हिस्ट्री जॉब्स को अगर लेके बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, बिजनेस कंसल्टेंट है, जोग्राफर है, सोशलिस्ट है, अटॉर्नी है ना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। और हिस्ट्री को लेकर के भी, और साथ में इन सबके साथ में आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इसके साथ में IAS दे सकते हैं, स्टेट PCS दे सकते हैं, स्कूल लेक्चरशिप है आपके लिए, कॉलेज लेक्चरशिप है आपके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है आपके लिए, ठीक है ना। आप ये भी सब एग्ज़ाम दे करके अपने करियर को जो है वो बहुत सुनहरा और बहुत ही मज़ेदार जो है आप बना सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर, अगर आप चाहें तो, है ना। चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, आपके लिए IAS UPSC तो है ही, ठीक है ना, जो कि देश की, देखिए ना, किंग ऑफ द करियर वाली बात है ना, ठीक है ना। सभी करियर्स का राजा जो है वो IAS है, वो तो आप दे ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको अपर एंड मिलेगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से तो आपके डायरेक्ट आपको ऐसे में भी आपको जो है वो हेल्प मिलेगी, साथ में ही जो 4 पेपर होते हैं, ठीक है ना, GS के UPSC के स्तर पे IAS के एग्ज़ाम के लिए, तो 3 आपके GS के पेपर आते हैं जनरल स्टडीज़ के, साथ में सब्जेक्ट जो आपका है वो भी आप अच्छा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पर, तो वो तो करियर है ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है इन करियर्स में भी आप जो है बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो ज्योग्राफी के साथ आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आने वाला टाइम जो होगा इस जॉब का होगा। ये नौकरी जो है हर बड़ी फैक्ट्री, हर बड़ी इंडस्ट्री, हर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा देश, हर बड़ा इंस्टीट्यूशन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट रखेगा आने वाले समय में, और इसमें लाखों करोड़ों जॉब्स होंगी पूरी दुनिया भर में। तो अगर आपने ज्योग्राफी में डिग्री ली है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है ना, उसके बाद ये और बहुत ही हाईली पेड जॉब होगी। अगर आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, आप रिलायंस में हो, किसी अडानी के अंदर हो, या किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हो, या किसी बड़ी माइनिंग कंपनी में हो, तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। कार्टोग्राफर आप बन सकते, टाउन प्लानर, है ना, आने वाले समय में क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो एक अच्छे टाउन प्लानर की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। क्या है, एक अच्छे टाउन प्लानर की बहुत ज़रूरत है जो सेक्टोरियल और रीजनल टाउन प्लानिंग कर सके, ठीक है। तो ये टाउन प्लानर का आपके पास है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, ठीक है ना, गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब्स निकलती है। कन्वर्जेशन ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है ना, इनको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का यूज़ ना करना और सॉइल को बचाना, और बहुत सारे मूवमेंट चला रही है पूरी दुनिया, क्योंकि अगर दुनिया को बचाना है तो एनवायरनमेंट को बचाना ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में
ठीक है ना। अगर दुनिया को बचाए रखना है तो ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़ती जनसंख्या, कम से कम जगह में अच्छे से अच्छी लिविंग स्टाइल आप दे सकें लोगों के लिए, इसके लिए टाउन प्लानर जो जॉब है बहुत अच्छी है। साथ में हम बात करें कंजर्वेशन ऑफिसर का जॉब बहुत बढ़िया है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, टीचर, लेक्चरर एंड पॉलिटिकल जो है वो उसके अंदर आपको जो है वो बेहतरीन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको बहुत बेहतरीन जॉब मिल सकती है एज ए जोग्राफी करियर। तो ह्यूमैनिटीज़ के इन 3 कोर सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के बारे में बात करें, जोग्राफी के बारे में बात करें, सोशोलॉजी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी आप जो है लॉबिस्ट बन सकते हैं, सोशल जो है सेक्टर में सर्विस कर सकते हैं, एनजीओज़ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर भी अगर हम बातचीत करें तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर। और साइकोलॉजिस्ट की जो ज़रूरत है वो स्कूल्स में भी है, आजकल बड़े बड़े कॉलेजेस में है, ठीक है। बच्चे लगातार जो है वो दबाव में आके, बच्चे क्या दुनिया भर में आत्महत्या के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर भी आपके पास जो है बहुत सारा और बहुत बड़ा स्कोप आपके पास है। तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में अगर ओवरऑल देखें तो आईएएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कॉलेज लेक्चरशिप, स्कूल लेक्चरशिप के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ज्योग्राफी में तो पूरा पूरा धमाका है। इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली, ध्यान रखना। आने वाले समय में एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हाईएस्ट पेड जॉब होगी। तो ह्यूमैनिटीज़ में ये सब करियर है आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम पढ़ते क्यों हैं कि हम करियर बना सकें, हम अपने परिवार को, अपने समाज, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को सपोर्ट कर सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। इसके लिए एक अच्छा करियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें भाई, अब इस अच्छे करियर को कैसे बनाएंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है। इस अच्छे करियर को बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ में ही अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे यूजी के, तो आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है, ठीक है। ऐप पे जाकर के आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। आप क्रोम पे भी आ सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। फिर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस पे जाना है। यूजी पीजी एंट्रेंस में आपको सीयूटी यूजी में जाना है, ठीक है ना। और सीयूटी यूजी में सीयूईटी आर्ट्स में आपको जाना है। और आर्ट्स में आपको मिलेगा प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि हाइब्रिड किट के साथ है, पीवाईपी है, ठीक है ना, हाइब्रिड है, ठीक है ना। साथ में जो एक सिंपल बैच है प्रतिज्ञा बैच, वो भी आपको मिल रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप हाइब्रिड बैच लें, ठीक है ना, हाइब्रिड बैच लें। और इस हाइब्रिड बैच को लेने के लिए आप जो है, ठीक है ना, आप सीधा बाय नाउ पर क्लिक करें। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोड लगाएं। तो उससे पहले अगर मैं बातचीत करूँ आपके सामने, ठीक है ना, तो इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिल जाएंगी, इंटरेक्टिव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लिमिटेड बैच साइज़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे, 200+ आवर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, बहुत अच्छे से आपको स्टडी मटेरियल देंगे, पिछले साल के पेपर हल करवाएंगे, इस साल जैसे पैटर्न पेपर आ सकते हैं वो भी आपके हल होंगे, ठीक है ना। आपको हाइब्रिड किट इसके अंदर जो है वो मिलेगी। साथ के अंदर अगर हम बातचीत कर लें, इसको खरीदने के लिए क्या करेंगे अपन, आप बाय नाउ पर जाएं और बाय नाउ पर जाकर के आप कोड आपको लगाना है वाई, मेरा नाम यशवर्धन है, ठीक है ना, वाई, फिर बस सिंपल SIRY सर, यशवर्धन सर, फिर जी मतलब जोग्राफी, ठीक है ना, और फिर 20 सिंपल, ठीक है ना। तो क्या कोड लगेगा, वाई सर जी, है ना, सिंपल है, वाई सर जी, है ना, वाई मतलब WHY वाला नहीं, सिर्फ वाई, ठीक है ना, वाई SIR सर, जी मतलब जोग्राफी, तो वाई सर जी, ये याद रख लो आप, शॉर्टकट 20 कोड लगा करके आप अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स में आपको 713 रुपये का आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये। और आपको ये कोर्स जो है, अगर हम बातचीत कर लें तो ये कोर्स जो है आपको वो कितने का पड़ जाएगा, ये कोर्स आपको 3400 रुपये का पड़ जाएगा। और जो कि आपके करियर के लिए अगर हम बात कर लें बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोड आपको यूज़ करना है वाई सर G20। इस कोड के साथ में आपका करियर जो है चमक जाएगा। और आपकी टोटल फीस जो होगी इसकी वो कितनी होगी, 348517, ये आपका कोर्स रेट होगा। इसके अलावा आप मार्च कोड और करेंगे तो आपको और यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको इसके अंदर PYP हाइब्रिड किट मिलेंगी, ठीक है ना, हमारे सेशंस मिलेंगे, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर स्टडी मटेरियल बनेगा। सबसे अधिक 100% आइएल के स्टूडेंट हमारे पास हैं, ये इतिहास है हमारा, है ना। तो क्यों ना हम पर भरोसा किया जाए और अपने करियर को, जो आप चाहते हो, जो अपने माता पिता के आंखों में सपना देखते हो, ठीक है ना, आपके अच्छे दोस्त चाहते हैं कि आप कहीं पहुंचो, ठीक है, किसी बड़े करियर की तरफ, तो उस करियर की तरफ जाने के लिए पहला कदम होगा
CUET अड्डा 24/7, और उसके लिए आपको एक हेल्प कोड लगाना है, ठीक है ना, जैसे राम के लिए हनुमान जी थे, ठीक है ना, वैसे ही जैसे अलादीन के लिए अलादीन का चिराग था, जीनी था, वैसे ही वाई सर जी, YSIR सर जी, बस वाई सर जी 20 कोड लगाते आप अपना कोर्स ले सकते हो। जल्दी करो, ठीक है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ली होएगा, भोरे करेगा कब, ठीक है ना। तो जो हाथा डिसीजन लो, अपना कोर्स लो और हमारे साथ जुड़ जाओ आने वाले अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए। धन्यवाद।